नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने वैकेंसी निकाल दी है असिस्टेंट कमांडेंट की, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट जीडी, पायलट, इसके अलावा टेक्निकल ब्रांच की भर्ती आ चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में SC/ST OBC को एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहने वाला है, सब जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiancoastguard.gov.in और ये वैकेंसी आई है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी, कमर्शियल पायलट और टेक्निकल के लिए। इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे joinindiancoastguard.gov.in वेबसाइट से। अब बात कर लेते हैं ब्रांच और एलिजिबिलिटी की। तो जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 के बीच में हुआ हो। मेल कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं जीडी के लिए। इसके लिए आपने कम से कम 60% मार्क के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपने BE BTech कर रखी हो, चाहे आपने BSc कर रखी हो, कुछ भी आपने कर रखा हो। साथ ही आपके पास 12th लेवल पर मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है, यानी 12th में आपके मैथ और फिजिक्स होने चाहिए आपके पास, और आपके मैथ और फिजिक्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए, आपने 12th में मैथ और फिजिक्स पढ़े हो और मैथ और फिजिक्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट दोनों को मिला के। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। बात करें कमर्शियल पायलट एंट्री की, तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में जन्मे कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए जो कि DGCA द्वारा अप्रूव्ड हो। इसके अलावा आपने 12th में मैथ और फिजिक्स कम से कम पढ़े हो, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए एज लिमिट है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001। मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो 60% मार्क के साथ, और जो इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो है नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एयरोनॉटिकल और एरोस्पेस। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर पावर इंजीनियरिंग, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इतनी ब्रांच को अलाउ किया गया है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और इसमें सब में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। इसके अलावा आपने 12th में मैथ और फिजिक्स पढ़ा हो 60% मार्क के साथ, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 60% मार्क के साथ, उसके बाद आपके पास BE BTech की डिग्री है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि इसमें जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाली जो वैकेंसी हैं, वहां पर ये वैकेंसी 8 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आई हैं और इसको 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बाकी GD और टेक्निकल वाली जो पोस्ट हैं वो परमानेंट आई हैं। SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की मिलेगी, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को 12th के मार्क्स में। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी GD की आई है 30, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की आई है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 10, टेक्निकल इंजीनियरिंग की 6 वैकेंसी है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसी आई है 50। और इस भर्ती में वो कैंडिडेट जिनका फाइनल ईयर क्लियर हो चुका है, जिनके पास डिग्री है, वही एलिजिबल माने गए हैं। बात करें आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी परसेंटेज जो एक्चुअल है वही एंटर करेंगे, उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और आपको फॉर्म भरते समय ही PSV के लिए एक सेंटर चुनना होगा। तो आपके फॉर्म joinindiancoastguard.gov.in वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे 6 दिसंबर से। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी में जाना है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 2/2022 बैच पर क्लिक करना है। वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और वहीं से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें, और आपके एडमिट कार्ड 28 दिसंबर से आ जाएंगे। बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ प्राइमरी सिलेक्शन एग्जाम की। तो इसमें आपका अर्ली जनवरी 2022 में एग्जाम हो जाएगा। ये होगा इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोवा में, चेन्नई में, कोलकाता में और नोएडा में। इन्हीं 4 जगह पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले स्टेज 1 होगी, जिसमें एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी सिलेक्शन बोर्ड आपका बैठेगा, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्कशन टेस्ट आपका रहने वाला है। इसमें पास हो जाने के बाद आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा। ये फरवरी से लेकर अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू रहता है। और जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए आएंगे
तो अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके आएंगे, फोटोग्राफ लेके आएंगे और जो 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का, डिग्री का, आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, इसके अलावा 12 रंगीन फोटोग्राफ जो कि ज़्यादा पुराने ना हो, ये सब आपको लेके आने होंगे। बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो हाइट रखी गई है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी टेक्निकल के लिए 157 सेंटीमीटर, वहीं कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 162.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर और लेग लेंथ होनी चाहिए 99 सेंटीमीटर। वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, +-10% एक्सेप्टेबल है। चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होनी चाहिए। आई साइड की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए 6x6, 6x9 तक अलाउ है। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएल के लिए 6x6 1 आई और 6x9 अदर आई अलाउ है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक के लिए 6x36 तक अलाउ की गई है। टैटू की बात करें तो इस तरीके के कुछ हिस्सों पे अलाउ हैं और इसके संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। बात करें मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट आपकी जून-जुलाई 2022 में आ जाएगी और आपकी ट्रेनिंग एजीमाला में जून 2022 में शुरू हो जाएगी। बात करें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आपको स्टार्टिंग में असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी मिलेगी 5400 ग्रेड में और आगे आपका प्रमोशन होता जाएगा, डीजी तक के प्रमोशन के आपके पास विकल्प रहते हैं। साथ ही ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भर्ती आई है असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।